हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड टू है कि कनाडा का क्या बैंक स्टेटमेंट के बिना वीज़ा लग रहा है। जैसे कि आपने टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो ये दुबई के लोगों के लिए है कि आप बिना स्टेटमेंट, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं आपको चाहिए, कोई कंपनी का एनओसी नहीं चाहिए और आपको कनाडा का वीज़ा जो है वो जनाब लग के मिल जाएगा। इसकी डिटेल क्या है मैं आपको सारा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कनाडा का वीज़ा क्या सच में बैंक स्टेटमेंट के बिना मिल रहा है, जो इतनी इस पर यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियोज़ आ गई हैं। तो रियलिटी जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं अभी रिसेंटली एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया फेसबुक पे, मेरे ट्रैवल एक्स बाय हसीब जो मेरा फेसबुक पेज है, और उन्होंने बताया कि वो किसी एजेंट के पास गए उनकी वीडियो देख के। तो जब उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे वो कनाडा का वीज़ा चाहिए जो आप बता रहे हैं कि बिना बैंक स्टेटमेंट के मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा। तो उन्होंने उन्हें बताया कि उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम आपका एक इनविटेशन मंगवाएंगे जिसके चार्जेस होंगे 500 कनेडियन डॉलर। जी हाँ, 500 कनेडियन डॉलर आपसे लिए जाएंगे और हम आपका एक कंफर्म जो है इनविटेशन कनाडा से मंगवाएंगे और उसकी बेस पे आपका वीज़ा जो है उसके ना ही हमें बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, ना ही आपका कंपनी का लेटर, और वो इनविटेशन जो है बड़ा पावरफुल होगा और आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो देखें कहानी इसके पीछे सिंपल सी है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कैनेडियन एम्बेसी को ख़ुद से ईमेल कर सकते हैं, जो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप उन्हें एक ईमेल करके पूछ लें कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है, या किसी ऐसे कंसल्टेंट से बात कर लें जो रियल है, जो सच में सही काम करने वाले हैं, कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और मैं एक इनविटेशन पे कनाडा चला जाऊं। अगर इतना इजी होता तो यकीन माने कि बहुत से लोग अब तक जा चुके होते। खैर, वो कहानी उसके पीछे ये है कि वो 500 डॉलर आपसे ले लिया जाता है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि एक तो आप अप्लाई करने की फ़ीस दे दें, ठीक है, और एक आप ये अपना 500 डॉलर हमें दे दें, ठीक है। अब आपके पास से तो पैसे उनको चले गए। अब इनविटेशन जो आया है ना आप उसे कंफर्म कर सकते हैं, ना उसको कंफर्म करने का कोई तरीकाकार है आपके पास। आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी लगा के एक ऐसी फ़ाइल तैयार करेंगे और उसे डाल दें, क्योंकि कनाडा आपको रोकेगा तो नहीं कि आप अप्लाई ना करें वीज़ा, ठीक है। लेकिन वो इनविटेशन फेक है, उसको तो वो लगाएंगे नहीं, बस आपके बाकी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको वो अपलोड कर देंगे। और कुछ लोग वो शायद वो भी नहीं करते, वो फेक एक रेफ्यूज़ल आपको दिखा देते हैं कि जी सिक्योरिटी की वजह से आपका वीज़ा नहीं लगा, या कुछ ऐसे आपको सताते रहते हैं कि भाई वीज़ा आपका प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये एक इन फेक एजेंट्स का पैसे कमाने का तरीक़ाकार है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चक्कर में मत आइएगा, आपके पैसे जाएंगे ज़ाया। जहाँ तक मेरी बात है यार, मुझसे आप लोग कांटेक्ट करते हैं कि डन बेस पे यूरोप के वीज़े और कनाडा के वीज़े। भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को इन फ्रॉड लोगों से बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, चाहे वो इंडिया की बात कर लूँ, चाहे पाकिस्तान की बात कर लूँ, चाहे दुबई की बात कर लूँ, चाहे सऊदीया की, उसमें बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो टिकटॉक पे कुछ वीडियोस वायरल कर रहे हैं और कुछ यूट्यूब की शॉर्ट्स पे वीडियो वायरल कर रहे हैं कि भाई बस आ जाओ आप, कनाडा का वीज़ा तो प्रिंट करके रखा हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग वो यूएसए का दिन में 10 रिफ्यूज़ल्स उनकी आती हैं वो नहीं आपको दिखाते, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद अगर एक कोई वीज़ा आ जाता है तो वो आपको दिखा देते हैं और कहते हैं कि जनाब बहुत अमेरिका वीज़ा दे रहा है। तो भाई देखें, मुझसे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं रिसेंटली अभी बताता हूँ कि एक दुबई से रिजेक्शन कल में आई है, ठीक है, और उससे 3 से 4 2 दिन पहले या शायद 1 दिन गुजरा है, अबू धाबी से एक भाई की रिफ्यूज़ल आई है, ठीक है। क्योंकि हर बंदा अब समझ रहा है कि यार अमेरिका जो है वो ऐसे ही वीज़े बांट रहा है, ठीक है। तो हर बंदा ना वो उस जोश के अंदर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन रिजेक्ट होता जा रहा है। देखें, ये जो रिजेक्शन है ना, ये सारी लाइफ के लिए आपकी उनके सिस्टम में रह जाती है। प्लीज़, आपकी प्रोफाइल अच्छी है
तो अप्लाई करें, वरना ऐसे मुंह उठा के ना अप्लाई करते जाएं। कुछ एक स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ प्लान करें, उसके बाद अपने वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है। तो ये एक जो मैसेज था मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता था, और उन लोगों तक भी पहुंचा दें जो इस चक्कर में कि यार इस बंदे के पास जाऊंगा और मेरा कनाडा का वीज़ा लग जाएगा। आप उस बंदे से खुद तो पूछें कि उसका कनाडा का वीज़ा इतना इजी था कि उसने खुद अपना लगवा लिया, तो वो आगे से जवाब आएगा नहीं भाई मेरा नहीं लगा। तो खुदारा इन लोगों से बचें, आप पैसे जो हैं अपने ज़ाया मत करें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर वही बात कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि आप अपने वीज़े खुद ही अप्लाई करो, आप अपना काम खुद ही करो सारा, और किसी को कोई पैसा ना दो, कोई आपसे फ्रॉड ना हो, ठीक है। और जहाँ तक बात है, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो चुका है, या अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जो कहे कि जनाब मुझे तो बिना बैंक स्टेटमेंट के किसी एजेंट ने मुझे कनाडा का वीज़ा दे दिया, तो यार प्लीज़ नीचे लाजमी कमेंट करना, मैं उस बंदे का इंटरव्यू करूँगा, ताकि अगर ये चीज़ सच है, किसी एक बंदे का भी मुझे कमेंट मिल जाता है ये भी चीज़ सच है, तो हम भाई उस एजेंट को मरीद हो जाएंगे और उसे कहेंगे कि यार ये इतनी लंबे हमारे पास लाइन है, इन लोगों को भी कनाडा पहुँचा दो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।